जो राष्ट्रीय लोकदल की सीट की बात हुई थी, 25 सीट की बात हुई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई सीट का ज्यादातर खुलासा नहीं करा था, और लास्ट में जब एन मूवमेंट में जब खुलासा करा तो हमें 9 सीट दी गई। कितनी मिली है? हमारा मुद्दा इनसे ये है, आप ये बताएं कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। हम आपकी इस बात से सहमत है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात पे सहमत हूँ। लेकिन हमें ये बताएं, हमारी 9.4% जीडीपी जो थी वर्ल्ड के अंदर, आज उसकी वैल्यू कितनी है, हमें ये बताएं, इनसे पूछ बता दीजिए। धीरे धीरे सब ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। आप जो स्थानीय 15 साल, सुनिए, 15 साल आपके सांसद रहे स्थानीय, 15 छोड़े 5 काम सांसद के बताइएगा क्या करा है स्थानीय। हाईवे की बात मत कीजिएगा, वो नितिन गडकरी बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अब हमारे जो नए सांसद चुने जाएंगे, अब उनका काम हम बताएं। 15 साल फिर इनको देने पड़ेंगे? नहीं, 15 साल क्यों देंगे? आप बताइए, आपके सांसद 15 साल रहे, 5 काम पता है सांसद के क्या करा? आपके कैंडिडेट का नाम क्या है बताइए भाई, पूछ रहे हैं। सुमंदर तोमर है, बहुत बढ़िया, यही भाजपा है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन आना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था, उस दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनका नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए हमारे जिले में आए थे। लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है, वो हमारे जिले के प्रत्याशी का नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए आए थे। वहां बहुत सारे पत्रकार बंधु थे, आप जैसे लोग, शायद आप भी होंगे, हम लोग भी वहां थे, लेकिन हम अपने काम से गए हुए थे। हमने वहां देखा कि उप मुख्यमंत्री प्रदेश के और बाकी सब मंत्री, नेता, पूर्व सांसद जो 15 साल रहे, वो सभी लोग मीडिया से आके मुखातिब हुए। होना चाहिए, लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है, इसी के थ्रू तो हम अपनी आवाज कहीं तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे, हमारे इतनी तो जानकारी होगी। ऐसा प्रतिनिधि जो अपनी गाड़ी का शीशा नहीं खोल सकता जनता के लिए, अपने यूपी के सबसे ज्यादा गुंडे कौन पालता था? समाजवादी पार्टी से माननीय शिवपाल यादव जी सबसे। वो वॉशिंग मशीन आपने लगा लिया, गुंडे को वहां से निकालते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन धो के ले लेते हैं। ये सब हवाई बात है, कुछ नहीं है। ये बताओ, ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है? शिवपाल सिंह जो है तड़ीपार कौन हुआ बताइए जरा। संसद में कौन हुआ है झूठे मुकदमों पे? सब झूठे मुकदमे थे, वो सब झूठे मुकदमे थे। अपनी सत्ता में उन लोगों ने जबरदस्ती दबाया गया इन लोगों को। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है जिसने अपने 302 के मुकदमे खुद वापस लिया? झूठी सरकार कौन है बताओ, ऐसा किसने करा? मुकदमा भी तो झूठा हुआ करता था, वो मुकदमा भी तो जबरदस्ती लगाया गया था। वो मुकदमा भी संघर्ष या लोकदल पार्टी संघर्ष या विचारों की राजनीति नहीं करती, वो जीत की राजनीति करती है, सौदे की राजनीति करती है। वो चवन्नी कहने वाले लोग अठन्नी होकर बिक गए, वो इस तरह की राजनीति करते हैं। अगर वो सच्चे लोग होते तो वो संघर्ष करते। सीटों की राजनीति क्या है भाई? सीट सबसे बड़ी नेता होता है जो जनता के दिलों में राज करे, जनता की फीलिंग को समझे, ना कि नेता वो नहीं होता जो सदन में कुर्सी पर बैठकर और अपने लिए घर खरीदे। आज समाजवादी का इतिहास उठा के देखो, और हमारे समाजवादी ने सीधे गुंडे पाले हैं। आपका इतिहास आपको पता है? इतिहास? हाँ, मुझे अपना इतिहास क्या है, मेरा पूरा इतिहास पता। पहले मैं जो बताइए ना इतिहास, समाजवादी का बता दीजिए, अपना बता दीजिए। सन 2014 से इतिहास देखने से बीजेपी का सन 2014 से इतिहास है तो इसका समाजवादी का इतिहास। ये कंगना रनावत की तरह सन 2014 याद है आपके? पार्टी से एक शख्स आया, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इस्लाम दीन है जी। आप पटका डाल के आए हैं, भाजपा से जुड़े हैं? हाँ, मैं तो भाजपा का पक्का कट्टरपंथी आदमी हूँ जी। मैं तो सरकार में, केंद्र में भी सरकार में अपनी पार्टी के साथ हूँ, मोदी साहब के साथ हूँ, योगी साहब के साथ हूँ। समझे जी? तेजस्वी यादव तो दिखा रहा मच्छी हमारी पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं आप बिलाल भाई दिखा रहे बदले गले का कबाब। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? हम तो यही रहते हैं समर गार्डन में। कितने गड्ढे यहाँ पर? यहाँ पे गड्ढे बड्ढे कुछ ना, रोड है सही है, पक्के यहाँ तो ठीक ठाक है। ये लोग समाजवादी से ठगे हुए लोग हैं। आप समाजवादी का इतिहास उठा। 15 साल में सांसद कौन रहे? विधायक मुंह करके सत्ता की पार्टी में गए थे, वो लोगों के बीच में जाकर ये बता रहे थे कि हम विकास करेंगे, लेकिन उनके विकास की वैल्यू ये है कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो शिवालघाट से विधायक है, वो नगला से पिटलोगा के बीच में 700 मीटर की सड़क है, उसके लिए 2 बार सदन में मुद्दा उठा चुके, और इनकी वैल्यू इतनी नहीं है, वो इतने ऐसे लोगों में जाकर फंस गए कि वो 7 मीटर की सड़क। नाम क्या है भाई? मेरा नाम इंजीनियर हसीन अहमद है। अच्छा, इंजीनियर है जी। आप डॉक्टर है जी। अब टक्कर है आपकी। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि सदन में मुद्दा उठाया तब भी आप कुछ नहीं कर पाए, एक सड़क नहीं बना पा रहे, किस तरीके का सड़क अब बनेगी आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद ये सब काम चालू। ये 10 साल से काम चालू होंगे। सरकार में 10 साल से सुन रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी ट्रेलर है, पिक्चर आना भी बाकी है, 24 साल बाद आएगी। अब होगा ना, अब होगा। अब राष्ट्रीय लोकदल करवाएगी साथ में मिलकर, कंधे से कंधा मिला के बराबर चल के हम काम कराएंगे। जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव इस वक्त पीक पर है। हमारी टीम बैक टू बैक जगह जगह जा रही है और जान रही है कि आखिर जनता का मूड क्या है। इस वक्त हम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सटे शहर विधानसभा में है। यहाँ से ठीक आगे जाएंगे तो दक्षिण विधानसभा है। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र का ये इलाका है, समर गार्डन इसको बोलते हैं। यहाँ मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं और सबसे बड़ा इलाका है माना जाता है। यहाँ पर खासतौर से मुस्लिमों के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा में जाने के बाद बहुत सारे मुस्लिम जो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल थे वो भाजपा में कहीं ना कहीं इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं का है, लेकिन वास्तव में मुस्लिमों के दिल में क्या है वो जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। इस इलाके की अगर बात कर ले तो यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी मोहम्मद बिलाल वार्ड 75 से लड़े थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन जब टिकट कट गया उसके बाद नाराज होकर राष्ट्रीय लोकदल में चले गए और आज तक भी राष्ट्रीय लोकदल में हैं। अब वास्तव में यहाँ क्या कुछ चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े लोग हैं
या समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किल तो इन लोगों को होगी, लेकिन ये आज हम पूछ कर जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भाई मोहम्मद फ़हीम है। फहीम भाई है रहते हैं? जी मैं ही। चुनाव का तो चल रहा है, हाँ जी, चुनाव तो चल रहा है जी। क्या मूड है इस बार? देखो ये मूड तो जनता मायूस है सरकार से। अच्छा। क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार, यही बस हिंदू मुस्लिम यही है, तो जनता तो मायूस है। बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती है जी बिल्कुल बदलाव चाहती है तो जनता। मुख्य मुद्दे ये हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, सब चीज बस बेकार है, सब कुछ नहीं है। आप आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए कई सारे संस्थान है बड़े बड़े, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ये सर्वे किया है कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। 60% लोग मुतमईन हैं, और जो भाई ने बात कही है वो कहीं ना कहीं बात निकल कर आ रही है। कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ है बेरोजगारी? आपका पहला नाम बताइए। मेरा नाम इसरार चौहान है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला महासचिव हूँ, मैन कमेटी से। मैंने अपना जब ओपनिंग की मैंने ये बात बता दी कि दुविधा आप लोगों को शायद जरूर होगी, लेकिन पूछ कर जाऊंगा। नहीं, हमें कोई दुविधा नहीं है, हम तो सीधा गठबंधन के साथ है भाई, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन के साथ है, अरुण गोविल जी को वोट करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं इसलिए वोट करेंगे, या मुसलमान होने के नाते कुछ जहन में चल रहा है अभी अंदर? कोई जहन में कुछ नहीं चल रहा। मोदी जी की नीति सारी बढ़िया है, सारा अच्छा काम करा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया करा रहे हैं। देश कहां से कहां तक पहुंच गया ये देखिए, हमारे रोड देखिए। कल आप में अभी 5 साल पीछे चले जाएं तो हमारे देश में, जब देश को छोड़ो हमारे मेरठ में आप कहीं के लिए निकलेंगे तो गड्ढे ज्यादा होते थे, आज हमारे मेरठ से हर जगह के लिए हाईवे है। ये कौन बताएगा? अच्छा बताइए, आप तो बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे थे, भाई तो कह रहे कहीं भी नहीं है बेरोजगारी भाई, ये तो घर घर जाकर पूछ लो, सब जगह 5 किलो राशन पे जनता है टाइम काट रही। हाँ जी बताओ, ये तो क्या कह रहे थे? 5 किलो राशन पे घर काट रही, चल ले लोग राशन से जो लोगों का घर चल रहा है, आपके बेरोजगारी नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ है बेरोजगारी? अगर रोजगार है तो राशन क्यों बांट रहे हैं? कौन ये? अरे जो पिछली गवर्नमेंट ने कर पाई वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। गुमराह करने के लिए राशन दे रहे, बस गुमराह कर रहे हैं। भाई मुद्दे है विपक्ष के, इन बातों में कुछ नहीं है। ये तो आम जनता है भाई, ये आम जनता भी इनके दिल से पूछो ये कौन है? आम जनता ने तो थोड़ी है आपने नहीं हमने समाजवादी से है, हम तो मायूस हैं भाई साहब, समाजवादी से हम हैं। समाजवादी से मायूस हैं, लेकिन बदलाव चाहते हैं। कैंडिडेट यहाँ समाजवादी ने उतारा है, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से हम इसे वोट कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं आने की। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। ये जिनकी बात कर रहे हैं, ये सुनीता वर्मा जी, वो पिछले 5 साल मेयर रह चुकी हैं। इस कॉलोनी की आप स्थिति देखिए क्या है, नगर निगम ने यहाँ क्या काम कराया सुनीता वर्मा जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, ये मुझे बता दे। मैं 5 साल आपको याद आ गए, 15 साल याद नहीं रहे। सांसद ने क्या दे दिया है पर? करा रहे हैं, धीरे धीरे काम करा रहे हैं, धीरे धीरे काम करा रहे हैं, धीरे धीरे नाला साफ करवा रहे हैं। सांसद जी ने क्या दिया भाई को जानना है? कुछ भी नहीं दिया, ईमानदारी से पूछो तो। रोजगार खत्म कर दिया यहाँ से, नाले साफ हो जा, नाला भी साफ नहीं होता। आपके सांसद जितने अच्छे थे तो फिर पैरासूट से क्यों लाना पड़ा? सांसद टिकट कर देते। ये देखो पार्टी संगठन का फैसला है, जो उनका फैसला हम उनके साथ है। ये तो कैंडिडेट को भी जानते, कैंडिडेट कहाँ से आया, कौन कैंडिडेट है? हवाई बातें हैं, बस हवाई कैंडिडेट उतार दिया, पैसे वाली पार्टी आते हैं यहाँ से, पैसा बांटा, जनता का बेवकूफ बनाया, निकल गए। अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े, अच्छी बात है, आदमी का स्वतंत्र है, लोकतंत्र इसी को कहते खूबसूरती है। राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी ने सराहा, बनाया, पाला पोसा, क्योंकि राष्ट्रीय जो उनके अजीत सिंह जाने के बाद बड़ा मुश्किल में आ गए थे। गठबंधन किया, राज्यसभा सांसद बनाया, 9 सीटें दे दी और विधायक बना दिए, उसके बाद भी छोड़कर चले गए। कोई मुश्किल में नहीं थी। राष्ट्रीय लोकदल कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, आने वाले टाइम में भी जिंदा रहेगी। दूसरी बात समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ धोखा करा है, हमारी अपनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अच्छा सुनिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। धोखा तो जयंत चौधरी करके भागा है। एक छपरोली से बिल्कुल दे दी, राज्यसभा दे दी। और क्या? जयंत चौधरी की 2017 के चुनाव में जयंत चौधरी की वैल्यू इतनी थी कि ज्यादातर सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, एक सीट पे फाइट करी थी, वो 2000 वोटों से चुनाव जीता था। उसके बाद वो प्रत्याशी जीतकर भाजपा में चला गया था। जनता बिल्कुल कहीं बिठाने के मूड में नहीं थी, कोई पूछने को तैयार नहीं था। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाईचारे वाले मुसलमानों ने अपनी बैठकों में बिठाया, उसके प्रोग्राम करे, उसकी पार्टी को जिंदा करा, उसके 9 विधायक बनाए, उसके
उसको इस लेवल पे पहुंचाया कि वो किससे गठबंधन कर सके, उससे कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं था। ये मुसलमानों का दम था और पश्चिमी यूपी के भाईचारे का दम था, तो अखिलेश यादव जी ने उन्हें अपने गठबंधन में लिया और वो गठबंधन में लेने के बाद उसकी 9 सीटें लाई और उन 9 सीटों के बल पे कोई राज्यसभा नहीं जा सकता। उन 9 सीटों को मद्देनजर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए नहीं, उन सब सीटों को नजरअंदाज किया और मुसलमानों के भाईचारे के दबाव में आके अखिलेश जी ने चौधरी परिवार को राज्यसभा भेजा, जिनकी वैल्यू ये नहीं रही थी। वो बाप बेटे 2 बार लगा। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि अपने कैंडिडेट उतार रहे थे, विधानसभा चुनाव हुआ, गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के आज राष्ट्रीय लोकदल में है। अब चले जाइए थाना भवन, समाजवादी पार्टी के नेता आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है चंदन चौहान, आज समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय लोकदल से लड़ रहे। इसमें क्या आपत्ति थी जब ऐसा चल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी का आप इतिहास उठा के देख रहे, कितने यहाँ चैन लूट होती थी। यहाँ स्थिति ये थी समाजवादी के राज में, कोई अपने घर के बाहर ताला लगा के नहीं जा सकता था। अगर उसने ताला लगा दिया तो रात को उसके यहाँ डकैती है, चोरी हो जाती थी, दिन में लूटपाट होती थी, मर्डर होते थे। मुसलमानों के साथ ये स्थिति है। अखिलेश ने क्या दिया? ना तो शिक्षा दी है, ना कुछ दिया। क्या दिया है? कब्रिस्तानों की बाउंड्री करी है। आप कितने स्कूल बने इस गवर्नमेंट में? यूपी में यहाँ पर कितने स्कूल बने, जानकारी आपको? ये मुझे जानकारी नहीं है। जो राष्ट्रीय लोकदल की सीट की बात हुई थी, 25 सीट की बात हुई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई सीट का ज्यादातर खुलासा नहीं करा था और लास्ट में जब एन मूवमेंट में जब खुलासा करा तो हमें 9 सीट दी गई। अब कितनी मिली है? दो सीट वाले आदमी अब कितनी मिली है? 2 सीट मिली है। अब 0 सन्नाटा। अब कितनी मिली है? अब जितनी भी मिली, हमारी 2 सीट है। 2 सीट में 1 सीट की आपका क्या नाम है? सबसे बड़ी जीत होने वाली है हमारे जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान साहब है, यूपी की सबसे बड़ी जीत होगी हमारी। अच्छा सुनिए, आपका क्या नाम है साहब? आप बताइए, आपका क्या नाम है? सपा के साथ रहते 2 में से 1 भी नहीं जीतते, बीजेपी के साथ दोनों की दोनों जीतेंगे। ये दावा कैसे कह रहे हैं? ये वादा नहीं, ये दावा है पक्का। लोकदल पार्टी संघर्ष का नहीं, लोकदल पार्टी संघर्ष या विचारों की राजनीति नहीं करती, वो जीत की राजनीति करती है, सौदे की राजनीति करती है। वो चवन्नी कहने वाले लोग अठन्नी होकर बिक गए, वो इस तरह की राजनीति करते हैं। अगर वो सच्चे लोग होते तो वो संघर्ष करते। सीटों की राजनीति क्या है भाई? सीट सबसे बड़ी नेता वो होता है जो जनता के दिलों पे राज करे, जनता की फीलिंग को समझे। ना कि नेता वो नहीं होता जो सदन में कुर्सी पे बैठकर और अपने लिए घर खरीदे। और सब भारतीय जनता पार्टी से एक शख्स आया, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इस्लाम दीन है जी। आप पटका डाल के आए हैं, भाजपा से जुड़े हैं? हाँ, मैं तो भाजपा का पक्का कट्टरपंथी आदमी हूँ जी। मैं तो सरकार में, केंद्र में भी सरकार में अपनी पार्टी के साथ हो, मोदी साहब के साथ हो, योगी साहब के साथ हो। अच्छा, समझे जी। तेजस्वी यादव तो दिखा रहा मच्छी हमारी पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं आप बिलाल भाई दिखा रहे, मतलब गले का कबाब। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? हम तो यही रहते हैं समर गार्डन में। कितने गड्ढे हैं यहाँ पर? यहाँ पे गड्ढे बड्ढे कुछ भी ना, रोड है, सही है, पक्के हैं तो ठीक ठाक है। ये लोग समाजवादी से ठगे हुए लोग हैं। आप समाजवादी का इतिहास उठा, 15 साल में सांसद कौन रहे? मेरी बात सुने, समाजवादी का आप इतिहास उठा के देख रहे, कितने यहाँ चैन लूट होती थी। यहाँ स्थिति ये थी समाजवादी के राज में, कोई अपने घर के बाहर ताला लगा के नहीं जा सकता था। अगर उसने ताला लगा दिया तो रात को उसके यहाँ डकैती है, चोरी हो जाती थी, दिन में लूटपाट होती थी, मर्डर होते थे। मुसलमानों के साथ ये स्थिति है। अखिलेश ने क्या दिया? ना तो शिक्षा दी है, ना कुछ दिया। क्या दिया है? कब्रिस्तानों की बाउंड्री करी है। आप कितने स्कूल बने इस गवर्नमेंट में? यूपी में यहाँ पर कितने स्कूल बने, जानकारी आपको? ये मुझे जानकारी नहीं है। स्कूल आप राजपूत समाज से आते हैं, सिवाल खास साहबी का इलाका है। समाजवादी गवर्नमेंट में एक कॉलेज बन रहा था, वहाँ आज तक लटका पड़ा। वही गुलाम मोहम्मद जो भाजपा के साथ है, वो अब तक नहीं बना पाया। वो चालू हो रहा है, उसमें धीरे धीरे काम दोबारा चालू हो रहा है। मोदी पता करिए सर, आप पता करिए, उसमें काम दोबारा चालू हो रहा है। इनकी पार्टी के जो विधायक मुंह करके सत्ता की पार्टी में गए थे, वो लोगों के बीच में जाकर ये बता रहे थे कि हम विकास करेंगे। लेकिन उनके विकास की वैल्यू ये है कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो सिवालखास से विधायक है, वो नगला से पिटलोगर के बीच में 700 मीटर की सड़क है, उसके लिए 2 बार सदन में मुद्दा उठा चुके। और इनकी वैल्यू इतनी नहीं है, वो इतने ऐसे लोगों में जाके फंस गए कि वो 7 मीटर की सड़क। नाम क्या है भाई? मेरा नाम इंजीनियर हसीन अहमद है। अच्छा, इंजीनियर है जी। आप डॉक्टर है जी। अब टक्कर है आपकी। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि सदन में मुद्दा उठाया तब भी आप कुछ नहीं कर पाए, एक सड़क नहीं बनवा पा रहे, किस तरीके का आपका गठबंधन? सड़क अब बनेगी आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद। ये सब काम चालू, ये 10 साल से काम चालू होंगे। सरकार में 10 साल से सुन रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ट्रेलर है, पिक्चर आना भी बाकी है, 24 साल बाद आएगी पिक्चर। अब होगा ना, अब होगा। अब राष्ट्रीय लोकदल करवाएगी साथ में मिलकर, कंधे से कंधा मिला के बराबर चल के अब हम काम कराएंगे। लोकदल करवा लेंगे। हमारा मुद्दा इनसे ये है, आप ये बताएं कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं,
बहुत अच्छे काम किए हैं। हम आपकी इस बात से सहमत है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात पे सहमत हूँ। लेकिन हमें ये बताएं, हमारी 9.4% जीडीपी जो थी वर्ल्ड के अंदर, आज उसकी वैल्यू कितनी है? हमें ये बताएं, इनसे पूछ के डॉलर कहाँ जा रहे, रुपए बता दीजिए जरा। धीरे धीरे सब ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। आप जो स्थानीय 15 साल, सुनिए, 15 साल आपके सांसद रहे स्थानीय, 15 छोड़े 5 काम सांसद के बताइएगा क्या करा है स्थानीय। हाईवे की बात मत कीजिएगा, वो नितिन गडकरी बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अब हमारे जो नए सांसद चुने जाएंगे, अब उनका काम हम बताएंगे। 15 साल फिर इनको देने पड़ेंगे? नहीं, 15 साल क्यों देंगे? आप बताइए, आपके सांसद 15 साल रहे, 5 काम पता है सांसद के क्या करा है? कहाँ पे आपके कैंडिडेट का नाम क्या है बताइए, भाई पूछ रहे हैं। सोमेंद्र तोमर है। बहुत बढ़िया। यही भाजपा है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन आना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था, उस दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनका नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए हमारे जिले में आए थे। लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है, वो हमारे जिले के प्रत्याशी का नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए आए थे। वहाँ बहुत सारे पत्रकार बंधु थे, आप जैसे लोग, शायद आप भी होंगे, हम लोग भी वहाँ थे, लेकिन हम अपने काम से गए हुए थे। हमने वहाँ देखा कि उप मुख्यमंत्री प्रदेश के और बाकी सब मंत्री, नेता, पूर्व सांसद जो 15 साल रहे, वो सभी लोग मीडिया से आके मुखातिब हुए। होना चाहिए, लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है। इसी के थ्रू तो हम अपनी आवाज कहीं तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे इतनी तो जानकारी होगी। ऐसा प्रतिनिधि जो अपनी गाड़ी का शीशा नहीं खोल सकता जनता के लिए, अपने नॉमिनेशन के लिए, जनता के लिए नहीं, अपने नॉमिनेशन। हम कह रहे हैं, हमने कहा ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। नहीं, मैं मौके पे था, मैंने कवरेज की है। माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री, माननीय तुम्हारे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, सोमेंद्र तोमर, आपके मेयर, सभी लोग लाइन लगाकर खड़े थे, शीशा नहीं खुला गाड़ी का। मैं उस दिन था नहीं, लेकिन मैं आज की स्थिति, आप नहीं थे, हम तो थे। हम बता रहे हैं, हमें झूठ। जनता शीशा बंद करने का काम करेगी ना कब? ये तो विपक्ष हमारा बौखलाया हुआ। देखिए, आप 2 लोग हैं, ये हर बार दावे करते हैं। ये विपक्ष के लोग हर बार ये दावे, आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? दावे नहीं कर रहे लोग, मैनिफेस्टो दे दिया। कांग्रेस आपका कहाँ है बताइए? हमारा मैनिफेस्टो भी अब लॉन्च हो जाएगा जल्दी। ये राष्ट्रीय लोकदल प्लस भाजपा। आप बताइए, आपको नाम पता है? आप याद हो गया नाम? हाँ, क्या नाम है बताइए? अग्रवाल से, राजनाथ अग्रवाल। ये राजेंद्र अग्रवाल भी लड़ाना चाह रहे राजेंद्र जी को। ये अरुण गोविल जी आए हैं। अरे अरुण गोविंद जी तो आप आए हैं। ये पुराना बता रहे हैं, अरुण गोविल जी अब आए हैं। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी है। आपकी तरफ आए? आपकी तरफ आए, इधर आए। ओडी गाड़ियां बैठकर डोर टू डोर घूम रहे हैं। ओडी गाड़ी निकली, यहाँ को भी नहीं, यहाँ को तो छोटा हाथी भी निकलने का। ऐसा है, यहाँ को छोटा हाथी पैरासूट प्रत्याशी जो चलता है। आ गई सुनीता वर्मा जी, आई हैं आप? किनके यहाँ आई है? कहाँ आई है? रोज अफ्तार पार्टी में भी आई है, रोज अफ्तार पार्टी में भी आई है। इसी समर गार्डन के अलावा कोई काम नहीं करता। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, हवाई मुद्दे होते हैं। क्यों नहीं बुला रहे? जब लोग कह रहे हैं बुलाइए क्षेत्र में। हम बुलाएंगे, अभी कैंपेनिंग चल रही है, सबका वो लगा हुआ है टाइमिंग, हम बुलाएंगे। तो सर, इंटरनेशनल नहीं, वर्ल्ड की इंटरनेशनल मीडिया में लगती है। रोजों की वजह से हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी है अरुण गोविल जी, उनका कहना ये था कि अगर मैं रोजों में मुस्लिम भाइयों के पास अपने जाता हूँ तो वो खुद तो रोजे से रहेंगे, लेकिन मेरे लिए खाने पीने का उस चीज से बड़ा जोर। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा है हम हर डिप्लोमा डिग्री होल्डर को 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे, महिला को 1 लाख रुपए देंगे, एमएसपी ला देंगे, और बहुत सारा मैनिफेस्टो में उन्होंने बात रखी है जो ग्राउंड जीरो की है। आपका मैनिफेस्टो 2014 में आया, मात्र 2-4 घंटे पहले। चुनाव आयोग ने फटकार लगा, ये गलत है, कम से कम 2 दिन पहले आना चाहिए। अब तक भी नहीं आया और चुनाव सर पर है। मैनिफेस्टो कब आएगा? और ये जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो अब इस वक्त नेशनल मुद्दा बन चुका है, क्या ये कम होगा या वो टाइम लेंगे 15 साल का? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी 82 करोड़ राशन ले रहे हो, बेरोजगारी तो है। 82 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, बेरोजगारी तो है वो। और क्या बेरोजगारी चाहिए बताइए हमें? लाइनों में लगा दिया। बेरोजगारी नहीं तो फिर राशन क्यों बांट रहे हैं? कहाँ? ये राशन जो गवर्नमेंट पिछली गई थी उनसे बढ़ा के मोदी जी ने बड़ी स्कीम बढ़ाई है, कम तो करिए। सत्ता पक्ष किस तरीके से बौखलागी, इसका एक उदाहरण ये है। आज बुढ़ाना विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के प्रत्याशी है चौधरी हरेंद्र मलिक से, उनका प्रोग्राम था। साथ ही साथ संजीव बालियान जी भी उसी रास्ते को घूमना चाह रहे थे। जनता ने मना कर दिया कि हाँ, हरेंद्र मलिक जी का प्रोग्राम है, उन्हीं का प्रोग्राम रहेगा। तो संजीव बालियान जी अपनी ताकत का इतना इस्तेमाल करते हैं, डीएम साहब और एसडीएम साहब और तमाम सीओ साहब, एसओ साहब को लगाते हैं उस लाइन पे, और जबरदस्ती वहां से पब्लिक को हटा के अपना काफिला गुजारते हैं। मैं मौजूद था। ये सब हवाई बातें, ये इनके सामने नहीं हुआ। संगीत सोम क्यों नाराज है?
कहाँ नाराज है? नाराज नहीं है, वो प्रचार कर रहे हैं, नाराज नहीं है, प्रचार कर रहे हैं, वो नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप इतनी सारी रैलियां हो रही है ठाकुरों की, आप देखते नहीं है, ये बताना नहीं चाह रहे। ये सब विपक्ष से मिले हुए लोग हैं, ये 2-4 लोग हैं। ये जो ठाकुर नाराज हो गए हैं, ठाकुर नाराज हो गए हैं, जो रैलियां हो रही है डेली प्रतिदिन जो सभाएं हो रही है, वो इनके हिसाब से गलत है। ठाकुर नाराज है और ठाकुर ही सरकार का इलाज करने का काम करेगा। ठाकुर जो है इन्हें जो है जैसे लेकर आए थे ऐसे इनका पत्ता साफ करने का काम करेगा और इनका इलाज करेंगे। इन्होंने संगीत सोम का भी बहुत बुरा हाल कर दिया, इन्होंने राजपूतों को इन्होंने खैर राजनीति खत्म कर दी इन्होंने। राजपूत तो आप भी हैं, आप भी हैं राजपूत। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, माननीय योगी जी ने। भाई संगीत सोम की हर जगह बेइज्जती कर रहे, शिवराज सिंह चौहान की बेइज्जती कर रहे, ब्रजभूषण की बेइज्जती कर रहे, धनंजय सिंह की बेइज्जती कर रहे, और किसकी और क्या रह गया? हाँ जी, कौन राजपूत रहेगा? कैप्टन वीके सिंह का टिकट काट दे, जो 2 बार गाजीपुर सबसे बड़ी चीज दाखिल कर रहा। संगीत सोम को टिकट नहीं दे रहे, अब मुंबई से कैंडिडेट लेकर आ रहे, जिसका नाम भी नहीं जानते लोग। ये बता रहे सोमेंद्र तोमर इनका कैंडिडेट है। अरुण गोविल जी कौन जाना, कौन है बताओ? कौन है अरुण गोविल जी? कौन है अरुण गोविल जी? कौन है? कहाँ से आए अरुण गोविंद जी है। कहाँ से आए जानते हो? नाराज है जनता, पटका डाल के आगे जानकारी तो करके आते हैं मोदी जी को बस। हाँ देखिए भाई, आप अकेले हैं, जनता ये जनता बात कर रही है, ये नेता नहीं है जनता है, ये नेता नहीं है जनता है। ये विपक्ष के लोग हैं, ये बौखलाए हुए हैं। भैया ये बताओ कौन सी पार्टी में हो तुम? मैं कोई तुम कौन सी पार्टी में हो? हम तो ये अपना खाना हमारा, तो हम तो किसी पार्टी में नहीं है, पर लेकिन वोट करेंगे झूठे निकम्मे नाकारा लोगों के खिलाफ वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे, सुनीता वर्मा को वोट करेंगे। आज यहाँ ईद मिलन समारोह में आप लोग आए थे, सब भैया बंदी वाला मामला है, ये भी राजपूत है, आप भी राजपूत है, विचारधारा का मामला है, विचारधारा का मामला है। ये राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं तो विचारधारा इनकी वो है। आप आम जन है, आप चाहते हैं रोजगार मिले, महंगाई कम हो, तो आपका विचारधारा अलग है, तो मतभेद हो सकते हैं। अजी एक बात बताऊं मैं, ये वोट ये भी हमारे साथ देंगे तो थोड़ा सा मामला डर रहे थोड़े से भाजपा, क्योंकि दबाव में लेगा काम। पहले अपने वक्त में कह दिया कि मुश्किल जरूर होगी, लेकिन पूछ के जाऊंगा। ये डर रहे क्योंकि भाजपा वाले फिर ईडी भेजते हैं, छापे डलवाते हैं। ईडी आज समाजवादी का इतिहास उठा के देखो, और हमारे समाजवादी ने सीधे गुंडे पाले हैं। आपका इतिहास आपको पता है? इतिहास? हाँ, मुझे अपना इतिहास क्या है आपका? मेरा पूरा इतिहास पता। पहले मैं जो बताइए ना इतिहास, समाजवादी का बता दीजिए, अपना बता दीजिए। हम बताएंगे। सन 2014 से इतिहास देखने से बीजेपी का सन 2014 से इतिहास है देश का, समाजवादी का इतिहास। ये कंगना रनावत की तरह सन 2014 ही याद है आपके? लोहिया जी से लेके जनेश्वर मिश्र जी से लेके नेताजी से लेके शिवपाल जी से लेके प्रोफेसर रामगोपाल साहब से लेके अखिलेश यादव जी तक, इनकी पूरी पीढ़ी की राजनीति में एक बार बताया कि कब भाजपा से कंप्रोमाइज किया इन लोगों ने। कौन है? यूपी के माफिया कौन पालता था? गूगल किया आपने? हाँ, मैं मुझे पता। गूगल किया? मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखी। देश का बताइए कौन है? गूगल किया आपने? मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ। यूपी के सबसे ज्यादा गुंडे कौन पालता था? समाजवादी पार्टी से माननीय शिवपाल यादव जी सबसे वो वॉशिंग मशीन आपने लगा ली है, गुंडों को वहां से निकालते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन धो के ले लेते। कुछ नहीं है, ये सब हवाई बात है, कुछ नहीं है। ये बताओ ब्रजेश सिंह कौन है? धनंजय सिंह कौन है? शिवपाल सिंह जो है तड़ीपार है। तड़ीपार कौन हुआ बताइए अब जरा। संसद में कौन रोया झूठे मुकदमों पे? सब झूठे मुकदमे थे, वो सब झूठे मुकदमे थे। संसद में कौन रोया? अपनी सत्ता में उन लोगों ने जबरदस्ती दबाया गया इन लोगों को। मुकदमे खत्म कर दिए। इसका मुख्यमंत्री कौन है जिसने अपने 302 के मुकदमे खुद वापस लिए हो? ऐसी झूठी सरकार कौन है बताओ? ऐसा किसने करा? मुकदमा भी तो झूठा हुआ करता था, वो मुकदमा भी तो जबरदस्ती लगाया गया था, वो मुकदमा भी तो झूठा था। ये बताओ 2014 से अब तक का इतिहास पता है आपको भाजपा का? क्या इतिहास है बताइए? 15 लाख सारा इतिहास है, 15 लाख सारा इतिहास है। बताइए ना, क्या करा मोदी जी ने? जो करा सब कुछ अच्छा करा। उससे पहले का इतिहास मेरी बात सुनिए, कितने शौचालय बनवाए मोदी जी ने, कितने गरीबों के मकान बनवाए। एक मिनट भाई साहब, अच्छा सुनिए, शौचालय में खावेंगे। मुझे ये लोग बता दें अखिलेश ने कितने गरीबों के मकान बनवाए, हम बता देंगे। मोदी जी ने करोड़ों लोगों के मकान बनवाए। आप जाके देखिए, आप इसी मुस्लिम बस्ती में जाके चलिए, गली में चलिए, मैं 20 मकान दिखा दूंगा आपको। सुनिए सुनिए, जो सिलेंडर वाली लेडीज है ना, वो भी निकला, मुझे फोटो कब लिया। अच्छा ये बताइए शौचालय में क्या करेंगे जब खाने को भूखमरी? मोदी जी ने बनवाया, अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री नहीं बने, वो कहाँ से बनवाएंगे? लैपटॉप बंटवा दिया हमने। यूपी में क्या करा उन्होंने? क्राइम रेट बढ़ाया उन्होंने। बस हमारे यहाँ स्थिति ये हुआ करती थी समाजवादी के राज में कि दिन दहाड़े हमारी माँ बहनों से चैने लूट ली जाती थी, चैने छीन ली जाती थी। अगर कोई मेरी स्थिति, मैं बता रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति कि अगर मैं यहाँ घर के बाहर मैंने बाइक लगा दी ना, और 2 घंटे बाद जाके देखता तो सोतीगंज में वो कट जाती थी। मोदी जी ने सबसे पहले इन गुंडों का इलाज करना चालू किया। ये बताओ, ये क्राइम
कम हुआ है? क्राइम हो गया, कम हो गया? नहीं, कोई कम नहीं हुआ, क्राइम का रेशियो बढ़ा है। हुआ, सुनो सही हुआ, पहले चोरी हो गए 2000 की, अब ये घर लूट लें पूरा का पूरा, ये घर ही कब्जा लें। क्राइम कम हो गया? नहीं, कोई कम क्राइम नहीं हुआ, क्राइम का रेशियो तो बढ़ा है, क्राइम का रेशियो बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इनसे ये पूछो सत्ता पक्ष के लोगों से कि 342 ज्यादा होते हैं, 1212 ज्यादा होते हैं। 342 का सिलेंडर हुआ था तो भाजपा सड़कों पर आई थी, 1212 का सिलेंडर है तो भाजपा कहाँ है? इनसे पूछो। पेट्रोल 55 रुपए महंगा था, पेट्रोल 105 रुपए महंगा है, इनसे कोई यूं पूछे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी है कहाँ? 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख है कहाँ? हमारी जीडीपी 9.4 छोड़ कर गए थे मनमोहन सिंह जी, आज वो 5.4 है, वो कहाँ है? कहाँ गई? इनसे पूछिए। ये देखिए, आपने शायद सवाल लिए नहीं इनके। जीडीपी, महंगाई, सिलेंडर, दूध, दही, पेट्रोल, सबकी बात हो रही है। अब आप ये क्या कहेंगे इस पर? भाजपा जानती है बहस करना और हिंदू मुसलमान में लड़ा के मुद्दों से भटकाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, को डाइवर्टिंग करना, भाईचारा खत्म करना। अब सांप्रदायिक नहीं, आखिरी सवाल है, सांप्रदायिक नहीं, पेट्रोल, डीजल, गैस, की बात करिए, सांप्रदायिक नहीं। पक्ष ने बात करी है सांप्रदायिक की, मैं उसको जवाब दूं। ये शायद सन 2013 का दंगा भूल गए हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में हुआ। गुजरात का याद है? गुजरात का याद है? कस्टडी में मार दे, क्या है यूं? गुजरात का याद है? वो मेरे से, गुजरात का याद है? मेरे से बहुत पुराने टाइम का है वो। मैंने अपने आप देखा, मैं 2014 की बात कर रहे हैं, 14 की बात की बात कर रहे हैं। 14 के अगर क्राइम कंट्रोल है, कोर्ट कहती है कि मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मरे हैं, हम मानते हैं वो हार्ट अटैक से मरे हैं, वो लीगल तरीके से उसकी लड़ाई उसका परिवार लड़ रहा है, वो सच्चाई थी या झूठ था वो साफ हो जाएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री बिजनौर में खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने माफिया का खात्मा कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो कत्ल का इल्जाम अपने सर ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने खात्मा कर दिया, तो वो तो कातिल है। देखिए, ये बहस बहुत हॉट हो गई है और काफी लंबी हो गई है। हम अगले पड़ाव में दूसरे स्थान पर फिर जाकर लोगों से बात करेंगे, स्थानीय मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर जनता के जहन में चल क्या रहा है। हालांकि मैंने पहले भी कहा, जो लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो आम जनमानस है वो सीधे मुद्दों पर बात करते हैं, जो यहाँ बात हुई है। हालांकि अगले पड़ाव में हम कहाँ जाएंगे, किनसे बात करेंगे, वो अगले वाले आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यही सी डिबेट को यही विराम दूंगा। अपने सहयोगी आरिफ के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ।